अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैंने ये दोबारा आप लोगों से पूछा है, ठीक है? तो ये रात का टाइम हो रहा है, खौफ में वीडियो बन रही है, खौफ में वॉइस ओवर हो रहा है, तो थोड़ा सा जो है वो मिसबैलेंस हो गया। ठीक है, तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्यूचर के पूरे पार्ट्स। आप एक ही वीडियो में फ्यूचर के तमाम पार्ट्स बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे। और इससे पहले मैंने प्रेजेंट के सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह से अपने चैनल पे अपलोड किया है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और पास्ट के भी मैंने पार्ट्स, सारे पार्ट्स जो है वो एक ही वीडियो में कवर अप किया है। इसके अलावा मैंने सेपरेटली वीडियो भी बनाई है, अगर वो अब तक आपने नहीं देखी है तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर आई बटन पे भी दोनों वीडियोज़ का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट देखें बेटा। फ्यूचर इंडेफिनिट से मुराद ये होता है, फ्यूचर का मतलब होता है आपका मुस्तकबिल, पास्ट का मतलब माजी, प्रेजेंट का मतलब आपका हाल, फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला कल। तो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट से मुराद ये है कि आने वाले कल में जो है वो प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में और फ्यूचर इंडेफिनिट में आप कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल का जो ये है वो सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको उर्दू पहचान उसकी बताती हूँ कि जुमले के आखिर में आएगा गा, गे, गी। हम अमूमन इस तरह से बातें करते हैं, मैं खाऊंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं बिरयानी खाऊंगी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी। हम अक्सर ये वाली बातें कर रहे होते हैं, टेबल पर बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, लेकिन बोलते हैं मैं रात में बिरयानी खाऊंगा। ठीक है, मैं रात में जल्दी सो जाऊंगा। जब हम इस तरह से बातें करते हैं तो ये आपके जो जुमले हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट मूवमेंट में बैठकर फ्यूचर की बातें करते हैं, तो वो आपका कहलाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे कि मैं पढ़ूंगी, मैं अभी स्टोरी पढ़ूंगी। ठीक है, अभी आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपने ये सोचा हुआ है माइंड में कि खाना खाने के बाद आप फौरन स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। वैसे आप कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ, मैं थोड़ी देर बाद जूस पीऊंगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा टेस्ट है? टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो सादे जुमले होते हैं, जिसमें कोई इनकारिया बात नहीं होती है। वो उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा वो होता है जो काम करने वाला होता है। हेल्पिंग वर्ब आपने दो यूज़ करनी है इसमें। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो यूज़ होते हैं, एक विल यूज़ होता है, एक शैल यूज़ होता है। ज़्यादातर देखें, जब अमेरिकन इंग्लिश की बात आएगी तो सिर्फ विल यूज़ करते हैं वो लोग सारी चीज़ों में। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश इंग्लिश की बात आती है तो आई और वी के साथ वो लोग शेल लगाते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शेल लगाएंगे। ठीक है, बाकी सबके साथ ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, दे के साथ, यू के साथ आपने क्या लगाना है? विल लगाना है। लेकिन आई और वी के साथ आप जस्ट क्या लगा सकते हैं? शेल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लगाना चाहें तो आप उसके साथ भी विल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। राइट का राइट लिख दें, रेड का रेड लिख दें, टेक का टेक लिख दें। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव बनाते वक्त देखें, नेगेटिव वो जुमले होते हैं बेटा, ये होते हैं इनकारियां जुमले, जिसमें आप नहीं बोल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं नहीं खाना खाऊंगा, मैं जूस नहीं पीऊंगा। ठीक है, ये ऐसे जुमले इसमें आते हैं। यहाँ पर आपने लेंगे ना सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा आप क्या लगा देंगे? नॉट। यू विल नॉट या आई शैल नॉट यूज इट। ठीक है, यूज मोबाइल। ठीक है, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं ये बोल रही हूँ। तो आई शैल नॉट यूज मोबाइल फोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लगाया? विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। इंटेरोगेटिव बेटा, इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं बेटा, वो सवालिया जुमले होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दोनों दोनों में से कोई भी एक आपने लिखना है पहले।
विल लिख दें या शैल लिख दें। अगर आई है तो शैल लिखेंगे, अगर विल है तो अगर ही है तो आपने विल लगा दिया। तो यहाँ पर आपने विल या शैल में से कोई एक लिख दिया। फिर आपका आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल। इंट्रो नेगेटिव में बेटा देखें हेल्पिंग वर्ब आपका एज यूजुअल सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। कोई भी अगर एक आपने अपने सादे जुमले में लिखा है तो उसमें से एक आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाया। क्या लगाया बेटा? फिर आपने नॉट लगाया। आप ऐसे भी कर सकते हैं विल नॉट शैल नॉट, मतलब वह हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरह से किया ताकि आपको अच्छी तरह से एक ही तरीके से आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाए। विल या शैल में से कोई एक आपने लिखा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में बेटा क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। दोनों में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी 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 लगाना है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आप लाजमी लगाएंगे, ठीक है। चलें प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेते हैं। 2, मैं अपना सबक याद करूंगी। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, मैं अपना सबक याद करूंगी। हम अक्सर ये वाली बातें करते हैं कि अभी मैं बैठी हूँ, अभी मैं अपना सबक याद करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ मैंने क्या बोला बेटा? शैल लगाने। ब्रिटिश में अगर आप विल भी लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है। याद करूंगी, रिमेंबर। याद करने की बेटा इंग्लिश लर्न भी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर का वर्ड इस्तेमाल किया है। अगर आप लर्न लिखना चाहते हो तो लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन लर्न का मतलब होता है सीखना। तो याद करने का मैंने यहाँ पर लिया है रिमेंबर, ठीक है। आई शैल रिमेंबर माई लेसन। अपना सबक बेटा, अपना की इंग्लिश होती है माई, अपने या अपना की इंग्लिश होती है माई, ठीक है। लेसन, सबक किसको बोलते हैं? लेसन को बोलते हैं। बेटा क्या क्या नेगेटिव में? आई शैल के बाद क्या लगा दिया बेटा? नॉट लगा दिया। फिर क्या लिखा? रिमेंबर माई लेसन। तो आई आपका क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपने शैल लिया प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर को इंग्लिश में रिमेंबर की फर्स्ट फॉर्म रिमेंबर ही है, ठीक है। रिमेंबर माई लेसन, ठीक है। शैल आई रिमेंबर माई लेसन। इंट्रो नेगेटिव में बेटा क्या गया? सबसे पहले आपका शैल आ गया, फिर आपने यहाँ पर आई लिखा, रिमेंबर लिखा, फिर माई लेसन, ठीक है। यहाँ पर शैल आपका हेल्पिंग वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है, रिमेंबर जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और माई लेसन बेटा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इंट्रो नेगेटिव में बेटा देखें इसी तरह से शैल, ये हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? शैल मैंने यहाँ पर लिखा पहले, फिर आई, ये आपका सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, माई लेसन, लास्ट में मैंने दोनों के क्वेश्चन मार्क लगाए यहाँ पर, ठीक है। वो टेबल पर खाना खाएगा। वो किस पर खाना खाएगा बेटा? टेबल पर। तो ही लड़का है तो यहाँ पर ही लगाया, ठीक है। ही विल, ही शी इट एनी सिंगुलर के साथ विल लगाते हैं, दे के साथ विल लगाएंगे, यू के साथ विल लगाएंगे, ठीक है। ही विल, खाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? ईट होती है। ईट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ही विल ईट फूड, खाना, फूड, खाने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फूड कहते हैं। कहाँ खाएगा बेटा? वो एट द टेबल। फूड आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और एट द टेबल क्या है बेटा? ये आपका एडिशनल वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में हम इस तरह से यूज करते हैं कि हमारे हर सेंटेंस में एडिशनल वर्ड्स आते हैं नॉर्मली, ठीक है। हम जब उर्दू में बातें करते हैं तो हम एडिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी हम एडिशनल वर्ड्स लिखते हैं। ही विल ईट फूड एट द टेबल, ही विल नॉट, यहाँ पर बेटा कुछ भी नहीं करना है, विल के बाद नॉट लगा दिया, बाकी सारे सेंटेंसेस आपने ऐसे लिख देने हैं। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है? इंट्रोगेटिव में विल पहले आपने लिखा, फिर उसके बाद सारे सेंटेंसेस को एज इट इज लिख दें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। और इंट्रो नेगेटिव में बेटा सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर आपने नॉट लगाया। विल ही नॉट ईट फूड एट द टेबल, दोनों में क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। इट्स सिंपल। होप सो कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं कुछ भी समझ में आया तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है जी। आगे मूव ऑन करते हैं। दूसरा आपका जो है पार्ट है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव वो टेंस होता है, कंटिन्यूअस यू होता है कि आप फ्यूचर में बोलते होंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे होंगे जब मैं आपके घर आऊँगा या उस टाइम, तो आप ये बोलेंगे मैं तो सो रहा हूँगा, मैं अपनी पेंटिंग कर रही होंगी, मैं मेडिसिन ले रहा हूँगा। जैसे आप दोपहर के वक्त क्या करते हैं खाना खाने से पहले? मैं तो उस टाइम मेडिसिन ले रहा हूँगा। हम अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, अजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आप इंग्लिश में इसको किस तरह से बना सकते हैं। बहुत आसान है।
जी, यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बेटा दोनों में सेम, मतलब सब में सेम आएगी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा, समझ लें। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल और शैल दोनों लगाने हैं, लेकिन प्लस बी लगाने हैं। जैसे अगर विल लिखा है ही विल, तो साथ में बी लगाया है, ठीक है, ही विल बी। इसी तरह से आई शैल बी, यहाँ पर जुमले में सिर्फ बी का एडिशन होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। ये चीज याद रखें, कंटिन्यूअस की जहाँ बात होती है वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में बेटा देखें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल लिखने के बाद नॉट लगाना है, बी के बाद नॉट नहीं लगाना है। विल और शैल लिखने के बाद आपने नॉट लगाया, फिर प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपका पहले ही आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट फिर बी, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने बी लगाया, नो। आपने इसको देखना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आया, विल और शेल में से कोई एक आपने लिखा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, ही शी इट आई यू दे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, कोई नेम है वो, फिर उसके बाद आपने बी लगाया, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में बेटा क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, सिंपल। इंट्रोगेटिव में बेटा देखें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर भी देखें विल नॉट शेल नॉट भी कर सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से मैंने लिखा है, यहाँ पर पहले विल शेल, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपने लिखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बस ये स्ट्रक्चर जो है वो आपने ज़रूर ज़रूर जो है वो फॉलो करना है, क्योंकि इसी में जो है वो आपकी जो है वो मतलब एक ट्रिक मौजूद होती है कि आप सेंटेंस को बनाने में आपको हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो चलें इसका भी हम प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेते हैं। मैं सेंटेंसेस इस वजह से बनवाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वो क्लासेस समझ में भी आए, और मैं आपको अप्लाई करके भी बताती हूँ कि आप अपने सेंटेंसेस में इस तरह से कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैंने लिखा है वो जर्नल नॉलेज की क्लास ले रहा होगा। आप अजप्शन कर रहे हैं एक लड़के के बारे में, या वो अपना भाई हो सकता है आपका, क्या वो तो भाई अभी अपनी जर्नल नॉलेज की क्लास ले रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ थर्ड पर्सन आपका ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ही के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। विल के साथ बेटा हमारे स्ट्रक्चर में क्या था, बी, ठीक है। उसके बाद था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब क्या है आपका, ले रहा होगा, क्लास लेते हैं, तो लेने की इंग्लिश होती है टेक। टेक के साथ आपने क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या हो गया बेटा, टेकिंग। बेटा क्या ले रहा है वो, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, नॉलेज की क्लास ले रहा है जर्नल नॉलेज की क्लास ले रहा है, ठीक है। तो आ जर्नल नॉलेज क्लास, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में देखें ही विल नॉट बी, विल के बाद बेटा आपने क्या लगाया, नॉट लगाया प्लस बी। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, विल बी नॉट नहीं करना है, गलत हो जाएगा ये आपका सेंटेंस। विल नॉट बी कुछ नहीं करना है, सिर्फ विल के बाद नॉट लगाना है, फिर आपका बी आ जाएगा, और सारे जुमलों को वैसे ही लिख देना है। यहाँ पर आपका नेगेटिव होता है कंप्लीट। अब यहाँ पर देखें देखें इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बी, ठीक है। आपने ये बिल्कुल नहीं करना है कि विल बी ही लगा दिया, नो। विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखें बिल्कुल उसी तरह से बनाया है, ठीक है। इंट्रोनेगेटिव में बेटा विल ही नॉट बी टेकिंग अ जर्नल नॉलेज क्लास, आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बी लगाना है आपने, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे टेक के साथ मैंने आईएनजी लगाई तो बेटा टेकिंग हो गई, आ जर्नल नॉलेज क्लास, और लास्ट में बेटा क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपके चारों सेंटेंसेस हो जाते हैं डन, एक, ठीक है। वो तुम्हें याद कर रहे होंगे, ऐसे भी हम बातें करते हैं जब आपका अपना जो है वो दूर हो जाता है या फिर वो कहीं और चला जाता है, तो यहाँ पर आप ऐसे बोलते हैं कि दे विल बी मिसिंग यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया है, ठीक है, वो तुम्हें याद कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो
कर रहे होंगे तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि ये जमे की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो मैंने दे लिखा है। ठीक है, दे के साथ बेटा विल लगाते हैं, विल बी। सेंटेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आपका विल है, फिर आपने बी लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दे विल बी मिस आपका फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाया तो मिसिंग। किसे याद करें? तुम्हें। तो तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है बेटा? यू। दे विल बी मिसिंग यू, दे विल नॉट बी मिसिंग यू, विल दे बी मिसिंग यू, विल दे नॉट बी मिसिंग यू। देखें नेगेटिव में दे विल के बाद नॉट लगाया, बाकी सारे सेंटेंसेस वैसे ही आ गए। इंट्रोगेटिव में आपने विल सबसे पहले लिखा, फिर अपने सब्जेक्ट लिखा, फिर बी लगाया, तो विल दे बी मिसिंग यू। और इंट्रोनेगेटिव में विल दे नॉट बी मिसिंग यू। ठीक है, विल आपका पहले आ गया, दे नॉट बी, दे लिखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट है आपका, फिर नॉट लगाया, फिर आपने बी लिखना है। ठीक है, विल दे नॉट बी मिसिंग यू। जी, और दोनों में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाने हैं ताकि आपके जो है वो मार्क्स डिडक्ट ना हो, इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो चलें आगे मूव ऑन करते हैं। आपका थर्ड पार्ट जो आता है फ्यूचर का, धमाकेदार पार्ट होता है, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत ईजी है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसमें ये होगा कि आप एक अजम्पशन कर रहे होते हैं कि उसने वो काम कंप्लीट कर लिया होगा या वो कर चुकी होगी। ठीक है, जैसे अगर आपने एक टास्क दिया है कि तुमने बर्तन धोना है, तो आप बैठे हैं, 1 घंटा गुजर गया, तो आप ये बोलेंगे वो उसने बर्तन धो लिया होगा या वो बर्तन धो चुकी होगी। ठीक है, हम ऐसे बातें करते हैं ना, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले कहलाते हैं। इसमें आता है जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, लिया होगा, ली होगी, ले होंगे। जैसे कि उसने खाना बना लिया होगा, वो नानी के घर रह चुकी होगी। ठीक है, जब हम ऐसे बात करते हैं तो ये सेंटेंसेस आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पार्ट देखते हैं, बहुत आसान है ये भी। यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद देखें बेटा विल शैल, हेल्पिंग वर्ब 2 है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और उससे पहले आपने हैव लगाना है। क्या लगाना है बेटा? हैव। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि परफेक्ट में हैज हैव की फैमिली जरूर होगी, तो यहाँ पर आपने विल हैव यू का यूज करना होगा या शैल हैव का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ अगर आपने ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल लगाया, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे हैव, विल हैव। अगर आप आई और वी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप क्या लगाएंगे बेटा? आई शैल हैव। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि अगर टेक है तो टेकन हो जाएगी, अगर स्पीक है तो स्पोकन हो जाएगी, और अगर लर्न है तो लर्न हो जाएगी। इसी तरह से रीड है तो रीड रेड। ऐसे पढ़ते हैं ना हम। काई कम है तो कम ही रहती है, कट 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 रहती है। ठीक है, इसी तरह से अगर परफॉर्म है तो परफॉर्म्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या करना है? नेगेटिव में विल शैल के बाद नॉट लगाना है, फिर आपका हैव आएगा। बस ये पॉइंट याद रखिएगा। आपने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब में से दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया और फिर नॉट लगाना है, उसके बाद आपने क्या लिखना है? हैव। ठीक है, सही है। और इंट्रोगेटिव में बेटा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया, आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हैव आएगा। ये चीज़ आपने इंट्रोगेटिव में याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट आपका आएगा, फिर आपका हैव आएगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर आपके क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ये बिल्कुल बिल्कुल जो है वो याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव में बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल जो शैल में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, या आप स्टार्ट में भी विल और शेल के साथ नॉट लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। अगर नहीं लगाना चाहते हैं, मेरी तरह सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो आप मेरी तरह बना लें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाया, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। चलें सेंटेंस देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है, महीने के आखिर तक मैं एक नॉवेल लिख चुका हूँगा। ठीक है, ऐसे हम बातें करते हैं ना कि महीने के आखिर तक मैं एक नॉवेल क्या कर लूँगा बेटा? लिख चुका हूँगा। तो यहाँ पर आई हैव। ठीक है, मैं की इंग्लिश क्या होती है बेटा? आई के बाद मैंने विल लगाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने सपोज किया है कि ये अमेरिकन इंग्लिश है, तो आई विल हैव, इल पढ़ते हैं इसको, विल पूरा 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 बोल रही हूँ, सॉरी वो जबान फिसल रही है। आई विल हैव होगा। ठीक है, पढ़ते हैं आई विल हैव है, लेकिन लिखते हैं आई विल हैव है। ठीक है, आई विल हैव
लिखने की बेटा इंग्लिश क्या होती है, लिख चुका होगा, तो जैसे लिखने की इंग्लिश होती है बेटा राइट, लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो राइट का क्या हो जाएगा बेटा, रिटन। आई विल हैव रिटन अ नॉवेल, क्या लिखेगा बेटा, वो नॉवेल लिखेगा, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर तक, महीने के आखिर की इंग्लिश क्या होती है, बाय द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, ठीक है बेटा। नेगेटिव में देखा, आई विल नॉट हैव, आई लिखा, विल लिखा, फिर नॉट लगा देना है आपने, उसके बाद सारे सेंटेंसेस आपके वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में बेटा आपका विल पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर आपका हैव आता है, ठीक है। ये जो मैंने बोला ये चीज का आप ख्याल रखिएगा बस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने पूरे सेंटेंस लिखने के बाद लगाना है, तो यहाँ पर आपका ये जो है सेंटेंस हो जाता है करेक्ट बिल्कुल। अब इंट्रो नेगेटिव में बेटा देखिए, यहाँ पर आपने विल, फिर सब्जेक्ट लगाया आई, फिर आपने लिखा नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लिखा, तो विल आई नॉट हैव रिटन अ नॉवेल बाय द एंड ऑफ द मंथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इस चीज का ख्याल रखना है कि विल आई नॉट हैव, ठीक है, पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, विल नॉट आई रिटन अ नॉवेल बाय द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे लिखा है विल आई नॉट हैव रिटन अ नॉवेल बाय द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तुम मेरे घर आ चुके होगे, ठीक है, अजप्शन आप कर रहे होंगे कि जब तक तुम बात कर रहे हो तो मैं उस टाइम तक तुम्हारे घर आ चुका हूँगा, तो यहाँ पर आपने लिखा है तुम मेरे घर आ चुके होगे, तो यू विल हैव टू कम टू माई हाउस, ठीक है। यू, तुम की इंग्लिश क्या होती है बेटा, यू के साथ विल लगाया और हैव लगाना लास्ट में है क्योंकि प्लस हैव था, ठीक है। टू कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, कम की कम ही रहती है, कम, केम, कम, ठीक है। यू विल हैव टू कम टू माई हाउस, ठीक है। यू विल नॉट हैव टू कम टू माई हाउस, विल यू हैव टू कम टू माई हाउस, विल यू नॉट हैव टू कम टू माई हाउस। देखिए बेटा नेगेटिव में यू विल नॉट लगाया, विल के बाद नॉट लगाया, फिर सारे सेंटेंस को वैसे लिख दिया। इंट्रोगेटिव में बेटा विल आपका पहले ही आ गया, बाकी जितने भी सेंटेंस बचे हैं वो सब आपने लिख देना है, लेकिन सब्जेक्ट आपका पहले आएगा, ठीक है, विल के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, बाकी सारी सेंटेंस को वैसे लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रो नेगेटिव में बेटा विल आपका पहले आ गया, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, विल यू नॉट हैव टू कम टू माई हाउस, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं विल नॉट यू हैव टू कम टू माई हाउस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट का जो है वो लास्ट पार्ट देखते हैं जी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये लास्ट पार्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में वो काम परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यू चलेगा भी, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें इन दोनों सेंटेंस से को साथ मिलाकर जो है वो जुमले बनाए जाते हैं। देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले जुमले के आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें वक्त की मुद्दत का जिक्र होता है कि आप फ्यूचर में जो है वो काम जो है वो किस वक्त आपने शुरू किया होगा, ठीक है, जैसे कि सुबह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, कल के आप शेड्यूल के बारे में बता रहे हैं कि कल मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँगा, तो ये आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। वो 2 घंटे से सो रही होगी, ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप कह रहे होंगे वो अभी आई थी लेकिन वो 2 घंटे से सो रही होगी, अभी मैं जाके चेक करूंगी ना तो वो सो रही होगी, लेकिन वो 2 घंटे से सो रही होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बातें करते, जैसे वो 2025 से जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही होगी, वो 2025 में अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही होगी, ठीक है। जब आप ऐसे बातें करते हैं ना तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है कि आप फ्यूचर में बिल्कुल परफेक्ट और कंटिन्यू, परफेक्ट का मतलब होता है वो काम मुकम्मल होना, बिल्कुल इस पे स्टैंप लगा हुआ है कि वो काम होना है, और वो कंटिन्यू चलेगा भी, और वो स्टार्ट भी आपका फ्यूचर में होगा, ठीक है, किस वक्त होगा वो भी आपका जो है वो वहां पर वो भी साइन पेश किया जाएगा कि किस वक्त वो शुरू होगा, ठीक है। तो चलें आगे देखते हैं, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं जी। तो यहाँ पर देखें अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आपका आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल और शेल यूज होगी, और लास्ट में आपने हैव बीन लगाना है, हैव यूज होगा प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फोर। बेटा सिंस वहां यूज करते हैं जहां आपको एग्जैक्टली टाइम पता होता है, और फोर वहां यूज करते हैं जहां पर आपका टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ
पीर से, मंगल से, बुध से, तो यहाँ पर 2020 से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो ये एग्जैक्टली मैं आपको टाइम बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपने सेंस यूज करना है 3 बजे से, 2 बजे से, 1 बजे से, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, तो ये मैं आपको ड्यूरेशन बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपने 4 यूज करना है, ठीक है। नेगेटिव में बेटा देखें, यहाँ पे विल और शेल के बाद नॉट हैव बीन आपका आएगा, नॉट हैव बीन, ठीक है। और फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फोर, ठीक है। इंट्रो नेगेटिव में बेटा आपका विल और शेल में से कोई एक पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका आएगा हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फोर, ठीक है। और इंट्रो नेगेटिव में बेटा आएगा आपका विल और शेल में से कोई एक आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपने नॉट लगाना है, ठीक है। फिर आपका आएगा हैव बीन, सिर्फ ये चीज आपका आपने ख्याल रखना है कि नॉट पहले आएगा, फिर आपका हैव बीन आएगा, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सेंस और फोर। आगे देख लेते हैं हम सेंटेंस, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस मामले पर 50 दिन से काम कर रही होगी, तो वो क्या है बेटा, लड़की है। तो यहाँ पर मैंने लिखा शी, आपने ये दोनों साथ बिल्कुल लिख देना। शी के साथ विल आता है तो विल हैव बीन, काम कर रही होगी बेटा वर्क, वर्क के साथ आईएनजी, वर्किंग ऑन दिस केस, ठीक है। मामले का मतलब होता है ऑन दिस केस फॉर 15 डेज, 50 दिन का मतलब है बेटा यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मौजूद है, तो यहाँ पे मैंने 4 लगाया है। नेगेटिव में देखें बेटा विल के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव में बेटा यहाँ पर देखें आपका विल पहले ही आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपने हैव बीन लगाना है, बाकी सारे सेंटेंस को वैसे ही लिखने हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपने इंट्रो नेगेटिव में बेटा क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपका आया, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट हैव बीन आपने लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट आया, फिर आपने ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन किया है, तो यहाँ पर आपने 4 लगाया है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं 3 बजे से किताब पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 3 o'clock, 3 बजे, यहाँ पे टाइम बिल्कुल मेंशन है, तो यहाँ पर सिंस लगाया आपने। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 3 o'clock, शैल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक since 3 o'clock, shall I not have been reading a book since 3 o'clock। इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, इसको आपने खुद अच्छी तरह से पहचानना है और मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों सेंटेंसेस को मैं छोड़ दे रही हूँ ताकि आप मुझे इसका अच्छी तरह से जवाब देंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। तो होप्स हो कि आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा आपने एंजॉय किया होगा। 30 मिनट्स में आप सारे जो है वो फ्यूचर के टेंस एक ही बार में कर लेंगे क्लियर। अब आपकी टेंशन हो जाएगी ख़त्म, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।